गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लड अगार। ब्लड अगार का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे। ये ब्लड अगार इज अ मीडियम, दिस इज अ इनरिच्ड मीडियम। यह इनरिच्ड मीडियम में आता है। इनरिच्ड मीडियम का मतलब क्या होता है कि वैसा मीडियम जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कोई कुछ मिलाया हुआ रहता है फॉर इन्हांस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो ये ब्लड अगार जो है इनरिच्ड मीडियम का एक एग्जाम्पल है। ये ब्लड अगार हम लोग मीडियम यूज करते हैं फॉर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स के कल्चर के लिए, ग्रोथ के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। दे हैव रिक्वायर आरबीसी और हीमोग्लोबिन फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ के लिए, वो माइक्रो ऑर्गेनिम के ग्रोथ के लिए हीमोग्लोबिन का या आरबीसी की ज़रूरत पड़ता है। तो उसमें हम लोग ब्लड अगार मीडियम यूज करते हैं। जैसे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। उसके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड अगार। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे हैव रिक्वायर्ड ब्लड फॉर देयर ग्रोथ। उसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ब्लड अगार का हम लोग यूज करते हैं। तो ये ब्लड अगार जो होता है ये इनरिच्ड मीडियम आता है। हम जब टाइप्स ऑफ मीडिया पढ़ रहे थे वहाँ पर इसका हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड कंटेन, ये ब्लड अगार जो है कंटेन मैमेलियन ब्लड, ये मैमेलियन ब्लड को कंटेन करता है। मतलब ये जो ब्लड अगार हम प्रिपरेशन करेंगे इसमें जो ब्लड मिक्स किया जाता है वो मैमेलियन ब्लड होता है। जैसे हो सकता है कि उस शिप ब्लड हो, हॉर्स ब्लड हो, रैबिट ब्लड हो। और ये ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है, जैसे ये ब्लड अगार हम जब प्रिपेयर करेंगे तो इसमें जो ब्लड का कंसंट्रेशन होगा वो 5 to 10%, इसमें 5 to 10% ऐड या मिक्स किया हुआ रहता है ब्लड। तो 5 to 10% उसमें भी अगर देखा जाए तो मोस्टली हम लोग कितना यूज करते हैं, 5% हम लोग ये ब्लड का यूज हम लोग करते हैं जब ब्लड प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। तो अब आते हैं कि इसमें जो ब्लड हम लोग शीप ब्लड या रैबिट ब्लड या हॉर्स ब्लड जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा ब्लड होगा, डीफाइब्रिनेटेड ब्लड होता है। यानी ये ब्लड जब हम कलेक्शन करते हैं शीप से या हॉर्स से तो उसको क्या किया जाता है, डीफाइब्रिनेटेड कर दिया जाता है। डीफाइब्रिनेटेड का मतलब होता है कि फ्लास्क में उस ब्लड को स्टरलाइज कंडीशन में एसेप्टिकली हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं और उसमें ग्लास बीड्स, ग्लास का छोटा छोटा दाना, बीड्स बोलते हैं, वो उसमें रख के और उसको क्या किया जाता है, सेक किया जाता है। तो वो ब्लड जो होता है डीफाइब्रिनेटेड हो जाता है। डीफाइब्रिनेटेड हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये ब्लड अगार जो है ये इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो पहले भी जैसे न्यूट्रिएंट अगार, मैकोंकी अगार का जैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही ब्लड अगार का भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ब्लड को उसमें हम लोग मिक्स करते हैं। तो किसी भी मीडियम का जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो उस मीडियम को प्रिपरेशन के लिए वो मीडिया जो है पाउडर फॉर्म में रहेगा, उस पाउडर फॉर्म का हम लोग क्या कर लेते हैं, वेइंग कर लेते हैं। तो यहाँ अगर देखें ब्लड अगार का तो मार्केट में आता है ब्लड अगार पाउडर आता है। तो जो ब्लड अगार पाउडर का जो कंपोजिशन होता है वो न्यूट्रिएंट अगार का ही क्या होता है, कंपोजिशन होता है। तो या तो हम लोग ब्लड अगार पाउडर यूज कर लें या हम लोग न्यूट्रिएंट अगार को भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिएंट अगार पाउडर लेते हैं, उसको वेइंग करेंगे और ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को, डीफाइब्रिनेटेड ब्लड को हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ब्लड अगार को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, ये 20 ग्राम्स न्यूट्रिएंट अगार हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो 28 ग्राम्स न्यूट्रिएंट अगार को डिजल्व करते हैं हम लोग 1 लीटर डिस्टिल वाटर में। तो ये जो 28 ग्राम्स न्यूट्रिएंट अगार होगा ये डिस्टिल वाटर में इसको क्या करेंगे, सस्पेंड कर दिया जाता है या उसमें डिजॉल्व कर देते हैं हम। डिजॉल्व करने के बाद अदर मीडिया में भी हम लोगों ने देखा था कि जब डिजॉल्व करते हैं तो उसको हीट किया जाता है। हीट करने से क्या होगा, प्रॉपर्ली मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्यों, हीट करने से ये प्रॉपर्ली या कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो कम्प्लीटली जब डिजॉल्व हो जाएगा तब उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका
चेक करते हैं क्या, पीएच मतलब उसका पावर ऑफ हाइड्रोजन, या अभी हमने पिछले क्लास में देखा था कि पीएच का मतलब क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो उसका हम लोग पीएच चेक करते हैं। पीएच का मतलब एसिडिक है कि बेसिक है, तो पीएच चेक करेंगे। अगर पीएच जितना हमको चाहिए, अगर पीएच अगर उतना नहीं आ रहा है तो उस पीएच को हम लोग क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया पीएच चेक कर लेंगे। पीएच चेक करने के बाद उसके बाद हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं। यदि अगर ऑटोक्लेव हम कर लें और उसके बाद पीएच चेक करेंगे तो स्टरलाइज कंडीशन नहीं रह पाता, इसलिए पहले हम लोग हीट करने के बाद पीएच चेक कर लेते हैं इस मीडिया का। पीएच चेक करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग ये ऑटोक्लेव करते हैं। तो जब हम लोग स्टरलाइजेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ देखा था स्टरलाइजेशन का मेथड देखा था कि एक हीट मेथड होता है स्टरलाइजेशन का। तो हीट मेथड में भी देखा था कि एक ड्राई हीट होता है और एक क्या होता है, मॉइस्ट हीट होता है। ये हम लोग यूज फॉर द स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ मॉइस्ट हीट जो होता है कौन प्रोवाइड करेगा, ऑटोक्लेव जब हम लोग करते हैं तो ऑटोक्लेव में क्या होता है, मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करता है। तो मॉइस्ट हीट जो होगा जब ऑटोक्लेव करते हैं तो ऑटोक्लेव में द टेम्परेचर विल बी 121 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो होता है ये कितना, ऑटोक्लेव में टेम्परेचर जो होता है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। एंड एट दैट टाइम प्रेशर विल बी 15 LB, इतना प्रेशर रहता है। यानी अगर 15 से 15 से अगर कम है प्रेशर तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। तो ये 120 ऑटोक्लेव में हम लोग स्टरलाइजेशन में पढ़ा था कि 121 डिग्री टेम्परेचर क्यों रखते हैं। 121 डिग्री टेम्परेचर ये ऑटोक्लेव का ये रूल ही है कि जब हम ऑटोक्लेव करेंगे तो टेम्परेचर विल बी 121 डिग्री सेल्सियस। क्यों ऐसा होता है कि 121 डिग्री पर टेम्परेचर पर जितने भी बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है, और स्पोर फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया होगा वो भी किल हो जाता है। अगर 100 डिग्री पर अगर वाटर को हम लोग बॉयल करते हैं तो जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है वो किल नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं। यानी अगर इस मीडियम में अगर क्या है, स्पोर फॉर्मिंग अगर बैक्टीरिया है वो भी क्या होता है, किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये स्टरलाइज कर लेते हैं थ्रू ऑटोक्लेव। और ऑटोक्लेव करने के बाद जब ऑटोक्लेव करेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा, 121 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को क्या होता है, नीचे जब टेम्परेचर जब कम होने लगेगा, यानी कितना, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस अगर जब टेम्परेचर होगा उस पर हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग डीफाइब्रिनेटेड ब्लड को मिक्स करते हैं। यदि 121 डिग्री टेम्परेचर है या अगर हाई टेम्परेचर अभी है तो उस समय अगर हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लड जो है क्लॉट कर जाता है। इसलिए 42 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में जब ये टेम्परेचर रहेगा तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, डीफाइब्रिनेटेड ब्लड, जो शिप ब्लड हो सकता है, रैबिट ब्लड हो सकता है, हॉर्स ब्लड हो सकता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद उस मीडियम को हम लोग क्या करते हैं, पेट्री प्लेट या पेट्री डिशेज में क्या करते हैं, पोरिंग कर देते हैं। पोरिंग मतलब उसमें क्या कर दिया, डाल दिया, मतलब मीडियम को क्या किया, पेट्री प्लेट में या पेट्री डिश में पोर कर दिया। आफ्टर पोरिंग, पोर जब कर देते हैं वो कूल हो जाएगा। कूल होने पर क्या हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स के क्या करते हैं, कल्चर के लिए हम लोग फर्दर इसका यूज करते हैं। तो ये तो एक मेथड हो गया कि क्या हुआ, 28 ग्राम्स जो है न्यूट्रिएंट अगार को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं 1 लीटर डिस्टिल वाटर में। या अभी हमने बताया कि क्या होगा, ब्लड अगार पाउडर फॉर्म में आता है मार्केट में, तो उसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट अगार का जो कंपोजिशन होता है वही उसका भी कंपोजिशन होता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है कि न्यूट्रिएंट अगार का प्रिपरेशन देखा है, वहाँ पर उसका कंपोजिशन भी देखा है। तो एक तो ये मेथड हो गया कि 28 ग्राम्स न्यूट्रिएंट अगार को क्या करेंगे, डिजल्व हम लोग कर देते हैं किसमें, 1 लीटर डिस्टिल वाटर में। दूसरा मेथड क्या होगा कि मार्केट में आता है ब्लड अगार का पाउडर, तो यहाँ पे 28 ग्राम्स न्यूट्रिएंट अगार को 1 लीटर में डिजल्व करते हैं। लेकिन अगर ब्लड अगार पाउडर को अगर हम लोग डिजल्व करते हैं तो इसका प्रोटोकॉल है कि 45 ग्राम्स ब्लड अगार पाउडर को क्या करते हैं, 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिजल्व करेंगे। उसके बाद उसको हीट किया जाता है कि प्रॉपरली या कम्प्लीटली वो क्या हो जाए,
कि वो मिक्स हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पीएच चेक करेंगे। पीएच चेक करने के बाद फिर स्टरलाइजेशन के लिए हम लोग उसका ऑटोक्लेव करते हैं, और ऑटोक्लेव करने के बाद उसमें डीफाइब्रिनेटेड ब्लड को मिक्स किया जाता है 40 to 42 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा। दैट आफ्टर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको पेट्री प्लेट और पेट्री डिश में क्या करते हैं, उसको पोर कर देते हैं, और पोर करने के बाद उसको क्या करेंगे, कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब वो कूल हो जाएगा तो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। फिर आगे हम लोग उसको क्या करते हैं, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ देखा कि ये ब्लड अगार पाउडर है 45 ग्राम्स। ये पाउडर को क्या किया, 1 लीटर ये डिस्टिल वाटर में डिजल्व किया, उसके बाद हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद प्रॉपरली ये क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। उसके बाद पीएच को चेक किया जाता है, उसके बाद ऑटोक्लेव करेंगे, उसके बाद डीफाइब्रिनेटेड ब्लड को इसमें मिक्स करेंगे 40 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। उसके बाद क्या करते हैं, पोरिंग इन पेट्री प्लेट और पेट्री डिश। और फर्दर इसका आगे जो है हम लोग क्या करते हैं, फॉर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस मीडिया का प्रिपरेशन किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ ब्लड अगार। थैंक यू।